हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता एमजीएचएम इंटर कॉलेज मारारा एटा से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं देखिए आपको बताता हूं प्रश्नावली 6.3, लेकिन उसका पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो देखिए मैंने आपको समझाया था, पार्ट 2 वीडियो में भी मैंने आपको काफी क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में करने के लिए, लेकिन पार्ट 2 वीडियो में मैंने ये बात भी बताई थी कि क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आप लोग नहीं करें, क्योंकि वो मुझे ही बतानी है। इसलिए देखिए आज जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा वो है क्वेश्चन नंबर 17। एक वक्र की समीकरण देखिए दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इस वक्र पर हमें ऐसे बिंदु निकालनी है जिस पर स्पर्श रेखा की परिवर्तता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। देखिए क्वेश्चन में यही बात लिखी है कि स्पर्श रेखा की जो परिवर्तता है वो किसके इक्वल है? बिंदु के y निर्देशांक के इक्वल। हमें ऐसे बिंदु निकालने हैं वक्र पर। तो ये देखिए बात तो क्लियर ही पता लगती है कि इसमें बिंदु तो वैसे भी निकालना ही है, बिंदु पता ही नहीं है। तो मैंने देखिए वहीं से शुरुआत की, माना वक्र पर बिंदु x1 y1 है। तब अब ये देखिए वक्र पर अगर बिंदु है तो इसकी समीकरण को संतुष्ट भी करेगा, यानी y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि अभी तक हम जितने क्वेश्चंस में करते आए हैं वही चीज ये थी। अब मैं क्या कहता हूं, इसके बाद हमें इसका अवकलन करना पड़ता है वक्र की समीकरण का। इसका अवकलन कितना आया? 3x²। ये हो गई स्पर्श रेखा की परिवर्तता, लेकिन यही नहीं कहलाएगी। हम इसमें जब बिंदु के निर्देशांक रखेंगे वो होती है स्पर्श रेखा की परिवर्तता। तो देखिए मैं बिंदु के निर्देशांक कितने थे? x1 y1, वो मैंने इसमें रख दिए। x का ही मान रखना है, y तो इसमें है ही नहीं। x1 y1 पर स्पर्श रेखा की परिवर्तता 3x1²। अब आती है आगे की बात। अब देखिए मैं यहां पे लाइन लिखता हूं क्योंकि जैसा क्वेश्चन में लिखा है, परंतु x1 y1 पर बिंदु तो हमें इसलिए लिखना है क्योंकि बिंदु तो हमें निकाल नहीं है, परंतु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की परिवर्तता वो इक्वल है। लेकिन किसके? जो ये बिंदु हमने माना है उसके y निर्देशांक के इक्वल है। यानी जो बिंदु हमने देखिए माना है, क्योंकि बात क्लियर लिखी है बिंदु के y निर्देशांक के इक्वल है, तो बिंदु तो यही है। इसका भी y निर्देशांक कितना है? y1। स्पर्श रेखा की परिवर्तता यानी कि वो किसके इक्वल है? y1 के इक्वल। यहां कोई संख्या नहीं दे रखी। अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस किए थे वहां संख्या पता होती थी कि 0 है, 1 है या 2 है। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें स्पर्श रेखा की परिवर्तता वो आपको y1 दे रखी है। अब बाकी का देखिए इसकी बात का मेथड ठीक वही है। स्पर्श रेखा की परिवर्तता अवकलन करके निकाली हमने, और स्पर्श रेखा की परिवर्तता ये क्वेश्चन में दी हुई है। दोनों आपस में कैसी होंगी? इक्वल। इसका मतलब स्पर्श रेखा की परिवर्तता यानी कि 3x1² वो इक्वल हो गई y1 की। अभी तक आप जितने क्वेश्चंस करते थे यहां आपको देखिए ये लगता था कि ये सॉल्व करके x1 का मान निकाल आता था, और फिर आप x1 का मान इसमें रख देते थे। किसका मान निकल आता था? y1 का। आपका बिंदु निकल आता था। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये समीकरण ही बनी, यानी इसमें कोई मान निकल के नहीं आएगा। अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन कोई लगे जिसमें कोई मान निकल के नहीं आ रहा, तो इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लें, क्योंकि इसमें कोई मान ही निकल के नहीं आ रहा। अब देखिए समीकरण नंबर 1 वो आपको ये दे रखी है, और समीकरण नंबर 2 वो ये दे रखी है। हम इन दोनों को जब आपस में हल करेंगे तब आपका x1 y1 का मान निकल के आएगा। अब आप लोग देखिए यही सोचेंगे कि समीकरणों को हल कैसे करें। बहुत सिंपल है, मैं यहां पे लाइन लिख भी देता हूं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर कैसे? ये भी y1 का मान है और ये भी मान किसका है? y1 का। तो y1 का मान 3x1² मैं यहां रख देता हूं। देखिए यानी 3x1² यानी दोनों को इक्वल कर रहा हूं। 3x1² इज इक्वल टू x1 क्यूब, क्योंकि ये भी y1 का मान ये भी y1, ये आपस में इक्वल हो गए। अब इन्हें मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने का मतलब है, कई लोग यही सोचेंगे x1² बटे में चला गया, x1 इज इक्वल टू 3 आ गया,
लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप ये कैंसिल करेंगे तो सेक उत्तर आपका कम हो जाएगा। आपको ये करना है, ये चीज इधर माइनस में लाएं, यानी 3x1 स्क्वायर माइनस x1 क्यूब इज इक्वल टू 0। x1 स्क्वायर इसमें कॉमन, तो ये बचा 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, आपके देखिए दो उत्तर आएंगे, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू 0, और 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, यानी x1 इज इक्वल टू 3। अगर आप कैंसिल कर देते आपका केवल ये उत्तर आता, ये उत्तर आपका आता ही नहीं। ये बात आप बहुत ध्यान रखें, आप संख्या तो कैंसिल कर सकते हैं, x वाला कोई पद कैंसिल नहीं कर सकते। तो देखिए मैंने दो उत्तर निकाले x1 के, एक तो x1 0 आ गया और एक x1 कितना आ गया 3। अब अगर x1 का मान 0 है तो चाहे आप इस समीकरण में रखने यानी 2 में, चाहे समीकरण 1 में रखने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, y1 का मान वही आएगा। x1 का मान अगर 0 है तो y1 का मान 0 का क्यूब यानी कि 0। तो जो पहला बिंदु आपका निकल के आया वो आया मूल बिंदु यानी कि 0, 0। दूसरा बिंदु, अगर x1 का मान 3 है तो चाहे देखिए यहां रखते हैं y1 का मान 3 गुणा 3 का वर्ग 27, चाहे यहां रखते हैं 3 का घन, आना वही है, y1 का मान 27। तो यहां जो बिंदु के निर्देशांक हुए ये हुए 3,27। अब देखिए दोनों उत्तर ठीक हैं। ये आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो ये बिंदु हमने निकाले इन पर प्रवणता ये परिभाषित होनी चाहिए, यानी ये अनंत नहीं आए, या बटे में जैसे 0/0 इस तरीके से आ रही है, अनंत चलिए आ सकती है, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं अनंत y अक्ष के समांतर हो सकती है। 0/0 इस तरह की कोई संख्या नहीं आ रही हो तो देखिए तो क्लियर है, x1 का मान 0 तो प्रवणता 0 आएगी, और यहाँ x1 का मान 3 है तो प्रवणता कितनी है 27, दोनों परिभाषित हैं। ध्यान रखें, देखिए अनंत वाली बात हो सकती है, अनंत आ जाए प्रवणता, क्योंकि y अक्ष के समांतर हो सकती है, लेकिन 0/0 नहीं आए। तो देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन बताया 17 क्वेश्चन, ये आपको मैंने इस तरीके से बताया कि ऐसा सवाल जिसमें यहां समीकरण बन रही हो तो आपको समीकरण हल करके करना है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें एक वक्र का समीकरण दे रखा है, वक्र y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5। इस वक्र पर हमें ऐसे बिंदु निकालने हैं जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन, जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। अब आप लोग ये सोचेंगे, क्योंकि मैंने चित्र भी इसका बना रखा है, मैंने इसका चित्र भी बना रखा है, मैंने समझाने के लिए चित्र बनाया। ये वक्र है, एक रफ चित्र है, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, इस वक्र का मैंने एक रफ चित्र बनाया है। अब हमें निकालना है इस वक्र पर ऐसा बिंदु जो कि हमें नहीं पता, और वो मैंने क्या मान लिया x1 y1, लेकिन इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी प्रवणता नहीं दी हुई, ये दे रखा है, ये जो स्पर्श रेखा है यानी इस वक्र के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, यानी इस स्पर्श रेखा पर कहीं ना कहीं मूल बिंदु होगा, ये हमें निकालनी है। ऐसा कौन सा बिंदु होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो कुछ लोग यही समझ लेते हैं कि ये मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा निकलवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वक्र पर बिंदु वही है जो हम करते आए हैं, लेकिन इस पर खींची गई स्पर्श रेखा वो मूल बिंदु से होकर जाती है। वो कोई और बिंदु भी दे सकते थे, जैसे 1,2 से होकर जाती है, ऐसा भी आ सकता है। अब देखिए मैं आपको देखिए वही क्वेश्चन जो मैं अभी तक आपको बताए हैं उसी तरीके से बता रहा हूं। वक्र की समीकरण y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू दी पावर 5, माना वक्र पर बिंदु x1, y1 है। तब जो काम अभी तक करते आए हैं, वक्र पर बिंदु ये है, इसकी समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू दी पावर 5। ये हो गई समीकरण नंबर 1।
अब इसके बाद क्या करते हैं अवकलन यानी dy अपॉन dx। कितना आ गया 3x स्क्वायर इंटू 4 12x स्क्वायर और 5x टू दी पावर 4 इंटू 2 10x टू दी पावर 4। और यही हम खाली भी नहीं छोड़ते, इसमें बिंदु के निर्देशांक जब रखेंगे तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, यानी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता वो हो गई 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू दी पावर 4। ये हो गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब आप लोग यही सोचेंगे, और मैंने हर बार यही बताया, इसके बाद का पार्ट ही चेंज होता है। अब की बार कोई प्रवणता नहीं दे रखी, आपको ये दे रखा है कि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, ये कोई प्रवणता नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में जब आपको ये दे रखा है कि स्पर्श रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है, तो पहले इसका समीकरण निकालेंगे स्पर्श रेखा का, वो मैं देखिए यहां लिखता हूं। ध्यान रखें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है जहां स्पर्श रेखा की प्रवणता नहीं दी हुई, तो आप लोग, और ये दे रखा हो कि स्पर्श रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है, तो आप लोग निकालेंगे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या सूत्र आपने कई क्वेश्चंस में किए भी होंगे, पार्ट 2 वीडियो में मैंने दिए भी थे, y माइनस y1, क्योंकि हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। अभी से देखिए कोई मतलब नहीं, हम जिस बिंदु पर खींचते हैं वही चीज आती है, y माइनस y1 बराबर प्रवणता। प्रवणता हम निकाल चुके, यानी 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू दी पावर 4, ये देखिए, गुणा x माइनस x1। देखिए वही चीज थी, यहां प्रवणता कोई संख्या नहीं थी, वो ये लिखी हुई है, मैंने मान रख दिया। बाकी चीज तो आप पढ़ चुके हैं, y माइनस y1, क्योंकि बिंदु यही था, बराबर प्रवणता गुणा x माइनस x1। अब आप ये बात यहां लाइन लिख के दिखाएंगे, परंतु स्पर्श रेखा मूल बिंदु यानी 0,0 से होकर जाती है। परंतु स्पर्श रेखा मूल बिंदु 0,0 से होकर जाती है। अतः अब आप लोग यही सोचेंगे कि इसका क्या रूल है यहां पर, क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा जिसकी समीकरण मैंने निकाली वो इस बिंदु से होकर जाती है, जैसे कि चित्र में दिखाया। तो देखिए कोई भी रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है उसके निर्देशांक इसकी समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी अगर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो ये मूल बिंदु के जो निर्देशांक है 0,0 वो स्पर्श रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो ये जो निर्देशांक है 0,0 मैं इसके समीकरण में रखूंगा, लेकिन किसकी जगह? अब आप लोग ये सोचेंगे x1 y1 की जगह, बिल्कुल नहीं। x1 y1 तो हमें निकालने हैं। हमें कोई भी निर्देशांक जब रेखा में रखते हैं तो वो इस वाले x और y की जगह रखते हैं। मैं लिख के दिखा रहा हूं, देखिए 0 माइनस y1, ये चीज मैं ऐसे ही छोड़ूंगा। जीरो माइनस x1 माइनस के y1 सोल्व करके आया, ये आ गया माइनस के x1, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4, माइनस से माइनस कैंसिल, y1 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई की 12x1 क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई है। दोबारा ध्यान रखें, मैं एक बार और बताता हूं, कभी भी आपको ये रखा है कि स्पर्श रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है तो पहले आप निकालेंगे समीकरण, और जो बिंदु आपको कोई भी दे रखा है उसके निर्देशांक इसमें रख देंगे x और y की जगह, तो एक आपकी दूसरी समीकरण निकल के आएगी। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ये क्वेश्चन भी देखिए ऐसा ही हुआ जैसा 17 क्वेश्चन था, यहां भी कोई मान निकल के नहीं आ रहा, एक समीकरण आ रही है। यहां समीकरण नंबर 2 और ये देखिए समीकरण नंबर 1। अब इन्हें मुझे आपस में हल करना पड़ेगा, यानी समीकरण 1 आप लाइन लिख सकते हैं कुल, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में हल करने पर कैसे हल करें? ये भी y1 का मान है और ये भी किसका मान है? y1 का। दोनों को मैं बराबर रख देता हूं। देखिए मैं रख देता हूं 12x1 क्यूब, यानी ये y1 का मान यानी यहां रख दिया 12x1 क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5
इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं, ये देखिए माइनस में आएगा क्योंकि सेम है, तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8x1 क्यूब। ये इधर आके प्लस का हो गया, तो माइनस के 10 और प्लस के 2 क्योंकि सेम है, देखिए वो माइनस के 8 x1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 8 कॉमन, x1 क्यूब कॉमन, तो यहां क्या बचा 1 माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 8 जाएगा देखिए बटे में, 8 कहां पे जाएगा बटे में, तो हमारे पास क्या बचा x1 क्यूब, और इसके भी मैं चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गुणनखंड कर देता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसका मतलब यहां पर 3 मान संभव हैं। अगर x1 क्यूब बराबर 0, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, तो x1 बराबर 0। अगर ये वाली ब्रैकेट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू माइनस की 1, और अगर ये वाली ब्रैकेट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू प्लस की 1। अब आते हैं y1 की मान। हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आंसर को ही आएगा। चलिए मैं समीकरण 1 में ही बताता हूं। अगर x1 का मान 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, यानी y1 का मान भी 0। तो पहला बिंदु के निर्देशांक वो 0,0 निकल के आए, यानी यही बिंदु वो वक्र पे भी है, हो सकता है ऐसा पॉसिबल। अब दूसरा, अगर x1 का मान माइनस के 1 है, तो चलिए मैं माइनस के 1 यहां रखता हूं। माइनस के 1 का क्यूब माइनस के 1, माइनस के 4 आ गया, और माइनस के 1 की पावर 5 माइनस के 1 प्लस के 2 हो गया, तो माइनस के 4 प्लस के 2 माइनस के 2, यानी ये जो बिंदु निकल के आया ये आ गया माइनस के 1 कॉमा माइनस के 2। अब आता है x1 इक्वल टू 1। अगर मैं x1 इक्वल टू 1 रखता हूं, तो 1 का क्यूब 1, 4 हो गया, और 1 की पावर 5 1, ये 2 हो गया, तो 4 माइनस 2 ये 2 हो गया। यानी यहां पे 3 बिंदु संभव थे, 1,2, जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, और हमें शायद यहां पे बिंदु ही निकालने थे। अब देखिए, अगर आपसे यही कहते हैं कि समीकरण भी निकालो, तीनों पे अलग अलग निकलेगी, इसका उत्तर अलग आएगा, इसका अलग, वो आप खुद भी कर सकते हैं ट्राई। अगर आप निकालते हैं देखिए समीकरण, तो समीकरण हम ये निकाल चुके, इस वाले y और x की जगह आपको कुछ नहीं रखना, मान किसके रखने हैं x1 के और y1 के। पहला इसका उत्तर निकालने आप, x1 का मान 0 y1 का मान 0, इसकी जगह कुछ नहीं रखेंगे। दूसरे में x1 का मान -1 y1 का मान -2, ये भी कर सकते हैं। तीसरे के लिए x1 का मान 1 और y1 का मान 2। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीके के ही जो मैंने आपको समझाए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। एक वक्र की समीकरण देखिए दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। इस वक्र पर हमें समीकरण निकालनी है, लेकिन अभिलंब की, और ये अभिलंब एक दी हुई सरल रेखा x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 के समांतर है। यानी ये जो क्वेश्चन आया, ये थोड़ा सा चेंज, मैंने क्या बोला, ये अभिलंब के लिए है, ये स्पर्श रेखा के लिए नहीं है। यानी इस तरीके का पहला ऐसा क्वेश्चन है जो अभिलंब के लिए आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए वक्र की समीकरण तो आपको दे रखी है, और बाकी आपको क्या दे दिया, अभिलंब इसके समांतर है। जैसे आपने क्या था, स्पर्श रेखा समांतर थी, यहां भी आपको बिंदु नहीं पता, तो इसकी शुरुआत भी वैसे ही होगी, माना वक्र पर बिंदु x1, y1 है। तब पहला समीकरण आप बनाना जानते ही हैं, y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6। ये हो गई समीकरण नंबर 1। हमने इसका अवकलन किया, यानी कि dy अपॉन dx 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए अभी तक जो हम करते आए थे, x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, और वो कितनी होती, 3x1 स्क्वायर प्लस 2। लेकिन यहां स्पर्श की नहीं निकालनी, यहां निकालनी है अभिलंब की प्रवणता, यानी बिंदु x1 y1 पर ध्यान रखें अभिलंब की
पिरवरता। वो कैसे निकालते हैं आपको मैंने पहले वीडियो में बताई भी है। अभिलंब की पिरवरता का सूत्र क्या है? माइनस का 1 बटे स्पर्श रेखा की पिरवरता। और स्पर्श रेखा की पिरवरता वो तो यही है, बस केवल हमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा? बिंदु, यानी x1, 3x1 स्क्वायर प्लस 2। वो चीज देखिए मैंने सीधे लिख दी, माइनस का 1 बटे स्पर्श रेखा की पिरवरता, यानी कि 3x1 स्क्वायर प्लस 2। अभिलंब के क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखें, अगर अभिलंब किसी के समांतर या लंबवत दे रखा है तो आप अभिलंब की ही पिरवरता निकालेंगे, स्पर्शी की नहीं निकालेंगे। अब आगे लिखता हूं लाइन, परंतु अभिलंब दी हुई रेखा x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 के समांतर है। परंतु अभिलंब दी हुई रेखा x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 के समांतर है। इसका मतलब क्या है? अगर अभिलंब इस रेखा के समांतर है, यानी ये दोनों आपस में कैसे है? समांतर। इसका मतलब अभिलंब की पिरवरता और रेखा की पिरवरता आपस में कैसी होनी चाहिए? इक्वल। m1 इज इक्वल टू m2। क्योंकि मैंने देखिए आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में भी, जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तब उनकी पिरवरताएं आपस में कैसी होती हैं? इक्वल। यानी m1 इज इक्वल टू m2। तो m1 का मतलब अभिलंब की पिरवरता बराबर m2 का मतलब इस रेखा की पिरवरता। ये देखिए मैंने यहां लिख दिया। इसका मतलब क्या है? अभिलंब की पिरवरता वो कितनी है? माइनस का 1 बटे 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू रेखा की पिरवरता। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हैं, शायद 1-2 बार आ चुका है। किसी रेखा की पिरवरता के लिए सूत्र होता है, सीधा मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में जो उसकी वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था। माइनस एक्स का गुणांक, माइनस तो आता ही है, एक्स का गुणांक कितना है? 1 बटे वाई का गुणांक। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो -1 से -1 तो कैंसिल ही हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, यानी 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14। इसका मतलब 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, यानी कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे x1 के दो उत्तर निकल के आए, एक तो प्लस के 2 और एक माइनस के 2। ऐसा नहीं आप केवल प्लस 2 लिख दें। अब देखिए अगर x1 का मान प्लस के 2 है तो हम y1 कैसे निकालें? वो है समीकरण नंबर 1। अगर x1 का मान 2 है, मैं यहां रखता हूं तो 2 का घन यानी 8, 2 दूनी 4, 8 और 4 12, 12 और 6 18, यानी जो आपके पहले बिंदु के निर्देशांक आए वो आए 2,18। अब देखिए अगर -2 रखूं तो -2 का क्यूब -8, -2 यहां रखा माइनस के 4, -8 और -4 माइनस के 12 प्लस के 6, तो -12 और प्लस के 6 माइनस के 6, यानी जो दूसरे बिंदु के निर्देशांक आए वो ये आए निकल के। अगर आपसे ये बात कही होती इन बिंदुओं के केवल हमें वक्र पर बिंदु निकालने हैं, हमारे ये उत्तर हो गए कंप्लीट। लेकिन हमें क्या निकालना है? इन बिंदुओं पर अभिलंब की समीकरण क्या होगी। तो देखिए मैं आपको समीकरण भी निकाल के दिखाता हूं। समीकरण निकालेंगे पहले इस बिंदु पर y माइनस y1 बराबर पिरवरता, चलिए मैंने छोड़ दी, x माइनस x1। अब आप लोग यही सोचेंगे कि पिरवरता कहां से आएगी? अभिलंब की पिरवरता देखिए ये है, x1 का मान कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 2 14, तो माइनस के 1/14।
और चाहे तो आप सीधा यहां से लिख देते। देखिए अभिलंब की प्रवणता बराबर रेखा की प्रवणता माइनस के 1/14। कहीं से देख लें आप, दोनों इक्वल आएंगी। ये मैंने यहां रख दिया माइनस के 1/14। अब देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूं, यानी 14y माइनस 252, क्योंकि 14 की मल्टीप्लाई भी कर रही है, तो 18 गुणा 14 यानी कि 252 इक्वल टू माइनस की मैंने अंदर की मल्टीप्लाई माइनस के x और प्लस के 2। इसे अगर मैं सॉल्व करूं, ये इधर आ गया प्लस में, यानी x प्लस 14y इक्वल टू ये इधर गया प्लस में, यानी कि 254। अब देखिए इस वाले पार्ट की बात, y माइनस y1 यानी y माइनस माइनस के 6, या क्या देखिए प्लस हो गया। वो प्रवणता वो तो देखिए यही रहेगी, आप चाहे निकाल सकते हैं। x माइनस x1 यानी x माइनस माइनस के 2, वही आ गया। इसे मैं सॉल्व करता हूं मल्टीप्लाई करके, 14y प्लस 84 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2, यानी कि x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0। ये देखिए मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाया। अब देखिए मैं जो आपको हिंट देता हूं वो मैं आपको पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था, लेकिन मैं आपको देखिए अब इस वीडियो में बताता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 26 था, यानी कि बहुविकल्पीय दे रखा है, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, x इक्वल टू 0 पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। आप लोग खुद कर सकते हैं, वैसे भी शायद एक ही नंबर में आएगा ये। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें आपको दे रखी है वक्र की समीकरण y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और एक स्पर्श रेखा की समीकरण भी दे रखी है y इज इक्वल टू x प्लस 1। लेकिन वो किस बिंदु पर है स्पर्श रेखा? आपको स्पर्श रेखा की समीकरण नहीं निकालनी, स्पर्श रेखा आपको दे रखी है कौन सी, y इज इक्वल टू x प्लस 1, लेकिन ये निकालनी है कि स्पर्श रेखा कौन से बिंदु पर है। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूं। ये किस तरीके का है, क्वेश्चन नंबर 9, वहां भी आपको देखिए यही दे रखा था स्पर्श रेखा की समीकरण, और यहां भी आपको क्या दिया हुआ है, स्पर्श रेखा की समीकरण। ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं। अब देखिए जो बाकी क्वेश्चन है आपके 22, 23, 24, ये 3 क्वेश्चन ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कुछ लोग चाहें तो 25 क्वेश्चन वो खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर देखिए नहीं हो पाएगा तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।